समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं हम लोग? एपी कहते हैं। एपी क्यों है? क्योंकि इसका इंग्लिश में होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कहते हैं समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है 5। क्या है? चैप्टर 5 है। और यहाँ पे सबसे पहले इस छोटा सा एक नाम का अर्थ समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। सीधे सीधे ये कह रहा है, ठीक है ना, समांतर, ठीक। समांतर को अगर हम तोड़े तो हमको लग रहा आएगा समान अंतर। क्या आएगा? समान अंतर आएगा। तो समान अंतर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी के पास, जैसे कि मान लीजिए ये 3 लड़कियां हैं, 3 है, मान लीजिए कि ये 3 हो गई लड़कियां। बस बाल बना देते हैं इसके ऊपर। अब यहां देखिएगा, यहां पे इसके पास अगर 10 रुपया है, इसके पास 20 रुपया, इसके पास 30 रुपया, इस सब में अंतर कितने का है? तो ये समान अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। एग्जाम्पल तो ये भी है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि अगर मान लीजिए हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो क्या एक सीढ़ी 3 फीट का होता है, एक सीढ़ी 2 फीट का होता है? नहीं, फिर सीढ़ी क्या होता है? एकदम समान होता है, चढ़े या जो कुछ भी है, ठीक है। चलिए, तो यानी कि कोई भी अंतर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया कि 2, 4, 6, 8, 10, ये सब में देखिए कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। इतना बात समझ में आया आपको? अंतर तो समझ में आ गया ना। क्या कर रहा है कि समान, समान मतलब एक जैसा, अंतर कि मतलब दोनों में डिफरेंट जो है, दो संख्याओं का जो डिफरेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर। तो जो एकदम समान अंतर वाली चीजों को कहते हैं समांतर। इतना क्लियर है? उसके बाद आप बात करते हैं हम लोग श्रेणी किसको कहते हैं? श्रेणी भी तो समझना पड़ेगा ना। श्रेणी का मतलब होता है एक सीरीज। अब अकेले एकलौता कोई कमेटी नहीं बना सकता, अकेले कोई अपना परिवार नहीं बना सकता। मान लीजिए एक लड़का कहा कि मेरा अकेला परिवार है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। अगर अभी सपोज मान लीजिए अगर शादी कर करा लिया, कहा कि भाई चलो एक लड़की भी आ गई, शादी हो गई, तो हम कंप्लीट परिवार अभी भी नहीं। जब तक उसके 1-2 बाल बच्चे नहीं होते हैं तब तक कंप्लीट फैमिली नहीं होती है। तो इसी तरीके से एक पूरा फैमिली को बनाने के लिए कम से कम 2-3 आदमी तो होना जरूरी है। एक कमेटी या एक ग्रुप बनाने के लिए, हम अकेले का अपने आप में ग्रुप है तो कोई बात तो है नहीं यार। तो एक ग्रुप को बनाने के लिए कि 2-4 आदमी का होना जरूरी है। उसी तरीके के जब हम लोग 2-4 नंबर को एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो क्या बन जाता है? एक सीरीज बन जाता है, और उसी सीरीज का नाम क्या है? श्रेणी। नहीं समझ में आया? जैसे कि अगर हम बात करें 3, 6, 9, 12, 15, ये एक से ज्यादा लोग हैं इसमें। लोग का मतलब समझ लीजिए नंबर है। तो ये सब में अंतर कितने का है भैया? 3 का है, अंतर है। बात समझ में आया? ये 3 का अंतर है और ये एक से ज्यादा लोग हैं, तो ये एक पूरा का पूरा क्या है? सीरीज तो है। अंतर भी समान का है, तो समांतर श्रेणी हुआ कि नहीं हुआ? ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ प्लस में ही होगा, प्लस और माइनस दोनों में ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? प्लस और माइनस दोनों में भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे। इतना बात क्लियर हुआ? क्या बटा में भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि समांतर श्रेणी हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे कि मान लिया हमने लिखा यहाँ पे, आप मान लीजिए कि 5, 10, 15, 20 डैश डैश करके हमने यहाँ पे लिख दिया 40। इस तरीके का भी एपी हो सकता है, इस तरीके का भी कमेटी बन सकता है। बीच में हम लोग पता चल गया ना कि कितने कितने का अंतर है, लास्ट में कितने हैं, ये तो बात हो सकता है। या फिर एक ऐसा भी ग्रुप कमेटी बन सकता है कि मान लीजिए हमने लिखा 5, 10, 15, 20 डैश डैश करके, बन सकता है नहीं बन सकता? लेकिन इसका एक लिमिट है कि कहां तक जाएगा। 5 से शुरू हुआ है, 40 तक जाएगा, उसके आगे नहीं जा सकता। इतना फिक्स है कि नहीं है? और इसका ये तो 5 से शुरू हुआ पता है, लेकिन कहां तक जाएगा किसी को पता है पता? तो कोई होता है कि एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है, पता है ना आप लोगों को? तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है? पता चल जाता है कि कितना तक जाएगा।
इनफाइनाइट का मतलब पता ही नहीं होता कि कहाँ तक जाएगा या कुछ भी हो। जैसे कि कभी कभी हम लोग मैथ पढ़ते हैं या फिर आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े हैं, उसमें लिखा होता है कि इनफाइनाइट यानी अपरिमित, पता नहीं है ना। तो उसी तरीके से जिसका पता होगा, जिस भी ग्रुप का, जिस भी समांतर श्रेणी का अंतर मुझे पता होगा और वो कहां से शुरू हुआ कहां तक जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे परिमित एपी। क्या कहेंगे? परिमित एपी। नहीं समझ में आया? परिमित हो गया यानी कि फिक्स हो गया। और जिस एपी को कहां से शुरू हुआ ये पता है, कहां खत्म हो गई हमें पता नहीं है, इस एपी को कहते हैं अपरिमित एपी। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, तो समांतर श्रेणी भी समझ गए, कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ गए, ठीक। अच्छा, एक चीज है कि आप कमेटी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो उसको संस्था को चलाते हैं। चलाते कि नहीं चलाते हैं? ऐसा थोड़ी है कि कमेटी में सब कोई मालिक होता है, नहीं होता है ना। या फिर अगर ऑथराइज होता है सब किसी का, भाई तुम्हारा ये ड्यूटी है, तुम्हारा ये ड्यूटी, तुम्हारा ये ड्यूटी, तो सबको अलग अलग पद मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। कि सबको एक ही पद पे रहेगा? नहीं ना रहेगा। तो जिस तरीके से सभी लोग एक पद पे नहीं रह सकते, तो क्या एक ग्रुप में रहने वाले लोग, एक सीरीज में रहने वाले सब एक ही पद पे रहेंगे? हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, 15 लिखे हैं, 20 लिखे हैं, और आगे तक ही जाएगा, लास्ट तक कहां तक जाएगा? इतना तो क्लियर हुआ। इसमें क्या है, हम लोग फर्स्ट में जो रहता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? पहला पद है भैया ये। इतना तो समझ में आया होगा। तो पहला पद को अब इतना लंबा लंबा लिखिएगा आप लोग तो यहां अटेगा, जगह आपके पास मिलेगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं? ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए लिखो या A1 लिखो, क्या कुछ दिक्कत है? नहीं है ना, दोनों तो बात सेम ही है। चलिए, अब ये आया हमारा एक दूसरा पद होगा, दूसरा पद होगा, दूसरे पद को हम लोग क्या कहते हैं? A2। उसी तरीके से तीसरे वाले को A3, A4 हो जाएगा ये। अब लास्ट में जो लिखा है ना, इसको तुम क्या कहोगे? तुमको ये पता है कि कितने पद पे आएगा? तुमको 4 पे नहीं आएगा, 40 किसी और पे भी आ सकता है, बट एग्जैक्ट तुम्हें पता नहीं है कि कितने पद पे वो आएगा। तो नहीं आएगा ना, तो लास्ट वाली जो टर्म होती है ना, इसको हम लिखते हैं AN। क्या लिखते हैं? इतना बात समझ में आया है ना। तो AN को एक और नाम से हम लोग डिनोट करते हैं, L से करते हैं। L मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म। तो ये पता चल गया आपको, लास्ट वाले को क्या कहते हैं, फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं, सबको क्या कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है यहाँ, ठीक है, कि इसको मिटा देना, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोग को मोटा मोटी थोड़ा बहुत? चलिए, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आए तो ठीक है। आइए, ये बात समझ में आ गया। तो A1 A2 A3 आपको समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, जो अंतिम पद था उसको हम लोगों ने क्या लिखा? AN। ठीक, जो यहां पे पहला पद था उसको हम लोगों ने क्या लिखा? दूसरा पद हुआ तो उसको हम लोगों ने क्या लिखा? A2। तीसरा पद को क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा था? समान अंतर। तो जो अंतर होगा उसको किस नाम से लिखेंगे हम लोग? हम लोग उसको लिखते हैं सार्व अंतर। क्या लिखते हैं वो? सार्व अंतर, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में D लिखते हैं। क्या कहता है? D क्या होता है? डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। तो ये भी समझ में आ गया कि D हो गया, ठीक है। D आपको कहने मैंने क्या बताया कि निगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी हो सकता है, ये इनफैक्ट कि 0 भी अंतर आ सकता है, आ सकता है ना। तो इतने बातें समझ में आई। अब इसको करना क्या है, इसमें आपको 2 फॉर्मूला पढ़ना है, 2 नहीं और भी फॉर्मूला पढ़ना है, लेकिन एक ही फॉर्मूला पर हम एक्सप्लेन कर देंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले में आपसे एक पूछा जा सकता है, 2 तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कितने तरीके का? 2 तरीके का। फर्स्ट में यह पूछा जाएगा कि मान लीजिए 40 आया है तो कितने पद पे है, कितने पद पे है, ये पूछा जा सकता है।
ठीक है, या फिर कितने पद पे है ये पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि मान ली 1 2 3 4 5 6, ये पूछा जा सकता है कि छठा पद पे कौन आएगा। ठीक है, बात समझ में आया। लेकिन आप लोगों ने सब कुछ तो इसमें समझ लिया, एक चीज आप लोगों ने नहीं समझा वो अभी समझेंगे। अगर पूछ दे कितने पद, तो भाई कमेटी में भी लोग होते हैं कि नहीं होते हैं, पता रहता है ना कि कितने लोग हैं, सीरियल नंबर आता है 1 नंबर 2 3 4 5 6 सीरियल रहता है ना, तो इसमें भी नंबर पता करना पड़ेगा ना कि कितने लोग हैं, है ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे पदों की संख्या कितनी है, उसको क्या लिखते हैं हम लोग, ये बात समझ में आया। कितने पद है ये हम लोग लिखेंगे, आ गया बात समझ में। अब आपसे पूछेगा कि कितने पद पे है, कितने पद पे है, बात समझिएगा, क्वेश्चन का आंसर समझिएगा। कितने पद पे है तो मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है कि कितने नंबर पे वो आएगा, यानी इस सवाल से हम लोग का क्या निकल रहा है, एन निकालने के लिए कोशिश करेगा ये। कितने पद पे आएगा, कितने पद पे आएगा, तो वहां पे आपसे क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, लास्ट टर्म पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है कि छठा नंबर पे क्या आएगा, उसके बारे में कुछ भी हमको क्या मतलब है, छठा नंबर तो हमको बताना है ना, यानी लास्ट पद क्या होगा, छठा होगा, जिस तरीके से पूछ रहा है। ये बातें समझ में आ गई, नहीं समझ में आया। कितने पे आएगा एन, कौन है, कौन आएगा, एन। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए, तो इस सब को एक हम लोग एक काम कर लेते हैं कि ए एन कैसे निकल जाता है, पहले ये समझ लेते हैं। ए एन अगर निकालने के लिए क्वेश्चन में कह दे तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये तो सब समझ रहे हैं ना आप लोग क्या होता है। अब ये भी सवाल खड़ा हो सकता है कि सर एन माइनस 1 क्यों, हम अभी उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसलिए कि आप लोग रिवीजन में हैं, उसमें डीप पे जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। दिक्कत का कुछ नहीं होगी, बट हम कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर दे रहे हैं कि एन माइनस 1 क्यों, एन प्लस 1 हो सकता है नहीं, थोड़ा सा हम कर रहे हैं यहाँ पे देखिएगा। अब थोड़ा सा आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा एन माइनस 1 क्यों, बताएंगे आपको, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको हमेशा ये हेल्प करेगा, ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा, सब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा। क्लियर है। उसके बाद आपसे एक और चीज कहा देता है निकालने के लिए, कहेगा डी निकाल दो, क्या निकालो, डी। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, मतलब क्या है, अगले पद से क्या करेंगे, हटा देंगे पहले पद को, नहीं समझ में आया ना, अगले पद में से पहले पद को घटा देंगे। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 है तो 10 हो गया हमारा, यहाँ पे 10 से पहले कौन है, 5, 5 घटाइए कितना अंतर आएगा, मान लीजिए ये वाला पद है 15, 15 के जस्ट पहले कौन है 10, कितना आएगा 5। इस तरीके से आप घटाते जाइएगा, कहीं भी घटाइएगा ना तो 5 आएगा। अगर सब जगह अंतर समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं समझे। अगर सब जगह क्या आता है, समांतर श्रेणी अंतर, समान अंतर जो है अगर एक जैसा नहीं आता है तो समांतर श्रेणी वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको ये भी निकालना सीख लिए और ये भी निकालना सीख, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं कहेगा, और सपोज एन निकालने के लिए कहेगा तो एन, हम एन फॉर्मूला पर बैठाएंगे, इसी फॉर्मूला पे हमारा सारा का सारा क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए अब ये एग्जांपल लिए है ना, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग सब कुछ समझ लेते हैं, हर अलग अलग टाइप रख करके, नहीं समझे। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटा दें, उतारने वाली बात कहाँ है इसमें, आइए यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला से हम लोग सब कुछ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, 5 10 15 20 डैश 10 करके कितने पे था, 40 नंबर, 40 नंबर पे था ना। तो अगर हम लोग इस तरीके से सीक्वेंस में जाए
तो कितना होगा? 30 के बाद क्या? 25, सॉरी 20 के बाद क्या आएगा? 25, 30, 35, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने पद हैं? 8। इस तरीके से तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग का साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसको चेक करना जरूरी है। इतना क्लियर? अब आप लोग बताइएगा, इसमें सबीना बताएगी ए का वैल्यू कौन होगा? 5। वेरी गुड। चलिए अब आप बताएंगे कि ए एन का वैल्यू कितना होगा? 40। चलिए ठीक है। यहां पे डी का वैल्यू कितना होगा आदित्य राज? 10 होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझ लिया बच्चा ये। अरे वो का तोरा कहे ना कि पहले का पद दूसर का पद में से पहले का पद घटाना है, यानी कि 10 में से 5 घटाओगे क्या आएगा? 5 आएगा ना। यहाँ पे तुमको दिख नहीं रहा 5 के डिफरेंस, 5 के पढ़ा पढ़ रहे हैं, 5 10 15 20 तो 5 का ना अंतर जा रहे हो। चलो यहाँ आ जाओ। अब हमको क्या नहीं पता है? कितने पद पे आएगा ये पता? कितने पद पे ये तो पता है, कितने पद पे आएगा ये तो पता है, लेकिन हमारा ए एन भी दिया है, क्या दिया है? ए भी दिया है, डी भी दिया है, एन हमको पता नहीं है, हमको निकाल के उसको प्रूफ कर देना है। यहां देखिएगा, आपको अभी हमने क्या फॉर्मूला बताया था? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन की वैल्यू कितनी लिखे हम लोग? 40। ए का वैल्यू कितना? एन का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू? अब एक काम कीजिए, 40 है ना, ये धीरे से इसको घसका दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा? ये n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? पहले इसको भेजने की कोशिश कीजिएगा, भेज दिए। चलिए बहुत अच्छा। अब इसको भेजिए, 5 7 7 आया n माइनस 1। अब इसको इधर से घसका दीजिए, इधर आ जाएगा n बराबर कितना आ गया? यानी कि हम लोग का फॉर्मूला काम कर रहा है। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, एक और चीज निकालना है। ठीक है, अब यहां पे अगर मान लीजिए ये तो दे दिया, अगर आपसे क्वेश्चन कह देता है कि छठे पद पे क्या आएगा, तो भाई फॉर्मूला आपको निकालना है। छठे पद पे क्या आएगा, इसको मिटा दें। चलिए, आपसे पूछ रहा है छठे पद पे क्या आएगा, मतलब छठा पद दिया है तो 6 टर्म कह रहा है देने के लिए, यानी n कितना हो जाएगा? ए एन कितना हो जाएगा? निकालना पड़ेगा ना आपको, कितने पद पे आएगा, मतलब ए एन होगा कि नहीं? और भी बता रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं यार, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो हद है यार। चलो आ जाते हैं। ए एन का वैल्यू आपको पता है क्या? इसमें ए एन का वैल्यू पता है क्या? नहीं ना। ए का वैल्यू कितना है? 5। एन का वैल्यू कितना है? 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 इंटू 5, तो ए एन बराबर 5, और ये कितना हो जाएगा? 5 गुने 5 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 30। देखिए तो 5 10 15 20 25 30, यानी कि छठा पद पे कितना आ गया? यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग का काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात और है, ये तो बहुत अच्छा से समझ में आ गया आप लोग को, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन एक सवाल और है मेरा कि ये अगर आपको डी का भी वैल्यू दे दे, डी का वैल्यू मान लीजिए कि 5 दे दे, और A2 का भी वैल्यू दे दे, मान लीजिए आपका 10 दे दे, और अब कह रहा है कि भैया A1 का वैल्यू निकाल के दिखा दो, क्या करोगे? क्या करोगे? इस फॉर्मूला बैठाओगे? नहीं बैठाना इस फॉर्मूला पे। क्या करना पड़ेगा? देखो, A1 का निकालने के लिए वैल्यू क्या करना पड़ेगा? A2 माइनस डी। क्या करना पड़ेगा? A2 माइनस डी। अब इसको थोड़ा सा और फंसाएंगे, अभी थोड़ा सा और घूमेगा ये। ठीक है, तो A1 बराबर 10, A2 का वैल्यू कितनी है? 10, ये डी का वैल्यू कितनी है? 5, यानी A1 का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। एक तो सवाल ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहां पे तो हम लोगों ने माइनस किया, क्यों माइनस किया? क्योंकि बड़े वाले में से डी को घटाना था। पहले
वाले को मिलाना था। मतलब क्या है देखिएगा, अगर मान लीजिए A1 A2 A3 A4, ये मान लीजिए दे दिया A3, अब पूछ रहा है A2 का वैल्यू बताओ, यानी कि जस्ट पहले पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, जस्ट पहले वाला वैल्यू पूछेगा तो घटा दीजिएगा, डी को क्या करिएगा, जस्ट बाद वाला पूछेगा डी को जोड़ दीजिएगा। यानी कि पहले आप मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, पीछे जा रहा है तो बैक जा रहा है ना, यानी कि माइनस होगा, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। सिंपल सी बात है, ये लॉजिक लगा लेना आपको। आगे जाइएगा तो प्लस, पीछे जाइएगा तो माइनस। तो लेकिन प्लस माइनस करना क्या है, किसको करना है प्लस या किसको माइनस, डी को प्लस करना है या फिर डी को माइनस करना है। इतना बात क्लियर है कि अगर हमको अगला पद, जैसे कि मान लिया हम लोगों को इसके पहले वाला पद निकाला था तो माइनस किए थे, लेकिन वहीं अगर हमारे पास A2 का वैल्यू नहीं होता और A1 का वैल्यू 5 होता तो क्या करते, A2 बराबर A प्लस डी कर देते। A का वैल्यू कितना है 5, डी का वैल्यू कितनी है 5, यानी कितना हो गया टोटल 10। आई होप कितना बात समझ में आप लोग आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब यहाँ पे ये सवाल तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ऐसा पूछा जा सकता है, कभी ये पूछेगा कभी वो पूछेगा। लेकिन एक और होता है कि अगर निगेटिव पूछ देगा तो कैसे करेंगे, कर लीजिएगा निगेटिव आप लोग, निगेटिव हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग अगले चैप्टर पे थोड़ा सा अगले आगे चलते हैं कि इसको कैसे करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस पे, चलिए होगा तो बताइएगा सर। यहां देखिए, अब तो ये बात तो समझ में आ गया कि कैसे करना है, लेकिन एक चीज और है। अब आपसे मान लीजिए, अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हमने यहां से यहां तक दिया है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए ये एक नाम है, लड़की का नाम है सानिया। क्या नाम है, सानिया। अब क्या है कि अभी ये मान लीजिए अभी ये 12 साल की है। कितने साल की है, 12 साल की है। देखिए हर किसी का एक शौक होता है कि हम कुछ करें, कुछ करें। अब मान लीजिए इस लड़की का शौक क्या है कि जब मेरा शादी हो, जब मेरा, तो अपने हस्बैंड को एक अच्छा कोई गिफ्ट करे। हो सकता है शौक, हस्बैंड को कोई जरूरी नहीं कि उसी का सिर्फ शौक रहेगा कि भाई अपने वाइफ को गिफ्ट करे, दोनों का शौक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। चलो अब एग्जाम्पल, अब इन्होंने तय किया है कि जब मैं अपना 12वां बर्थडे मनाऊंगी, जब ये बर्थ अपना बर्थडे मनाएगी तो क्या करेगी, अपने फर्स्ट बर्थडे पे 500 रुपए जमा कर देगी। कितना जमा करेगी, 500 रुपए जमा कर देगी। कहां पे जमा करेगी, गुल्लक कर देगी छोटा सा, मान लीजिए यहाँ पे गुल्लक बना देते हैं यहाँ पे, ऐसा यार आजकल। अब इसमें ये हर अपने बर्थडे पे जब भी बर्थडे इसका आएगा तो कितना रुपए डालेगी, हर पे नहीं। इसने कसम खाया है कि अगर हम 12 पे 500 डालेंगे तो 13 साल का होंगे तो कितना डालेंगे, 600 है। आज जब 14 साल का होंगे तो इस तरीके से डालते जा रही है बेचारी। अब क्या होगा, आपसे एक सवाल कहा जाए कि जब ये लड़की 25 साल की होगी तो इसको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा अपने काम में, निकालिए। जैसे कि 500 फर्स्ट में जमा की, सेकेंड में कितना 600, उसके बाद 700, इसको कितना तक करना है, ये 25 तक करना है, यानी कि 25वें साल में कितना जमा करेगी। बात समझिएगा, 25 तो हम पूछ दिए हैं सवाल में, आप लोग बढ़ा के चेक करा दीजिएगा तो समझ जाएंगे। समझ में जब वो 25 साल की होगी तो कितना पैसा, नहीं कितना पैसा नहीं, जब वो अपना 25वें बर्थडे मनाएगी तो उस गुल्लक में कितना पैसा डालेगी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 12 साल की हुई तब इसके दिमाग में गया कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये जब ये 12वां साल मनाई ना, तो इसके लिए 12वां साल है, लेकिन इस एपी के लिए पहला साल है। तो जब ये 25 साल की होगी तो उसमें से 12 साल घटाइएगा ना, कितना साल होगा, 13 साल, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए क्या होगा, अब ये n का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। अब निकाल लीजिए,
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन का वैल्यू कितना नहीं पता है, ए का वैल्यू कितना और एन का वैल्यू 13 माइनस वन, डी का वैल्यू 100। तो यानी ए एन बराबर 500, ये कितना हो जाएगा 12 गुने 100, यानी कि कितना होगा 500 प्लस 1200 कितना हो गया 1700। तुम लोग कह रहे हो 2300 2900 कह रहे हो। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात। चलिए अगर ये तो बात निकाल ली आप लोग बहुत आसानी से, बहुत अच्छा से, चलो अच्छा समझ में आया। लेकिन ये जब ये 25वें साल जाएगी यानी कि 25 में कितना हो गया ए 13 हो गया। चलो ये तो पता चलेगा कितना जमा करेगी 1700। अब जब इसका 25वें साल में तो शादी होगा ना, हो सकता है होगा नहीं होगा ये कंफर्म है। चलिए अब आपसे पूछा जाए जो अपना गुल्लक काटेगी तो टोटल अमाउंट कितना निकलेगा, टोटल अमाउंट कितना निकलेगा निकालिए आप लोग। अब इसको हम लोग को पता करना है कि एस एन यानी कि टोटल, एस एन का मतलब होता है क्या, एस एन का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सम, क्या होता है सम का मतलब होता है योग, योग मतलब क्या होता है जोड़ो, सबको जोड़ दो कितना होगा, ठीक है। तो एस एन निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एस एन बराबर होता है एन बाई टू, ठीक है, 2a प्लस एन वन क्या होगा एन माइनस वन इंटू टू, बता रहा एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पहला फॉर्मूला है। लेकिन ये कब अप्लाई करना है वो भी बता रहा है, कब नहीं करना ये भी जानिए। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला इसका ये एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस क्या है ए एन। एक और फॉर्मूला इसी के तरह का है एन बाई टू ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म, ठीक है बात देखिए। लेकिन एक चीज समझिएगा, आप हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये वाला हाँ ये हर पे अप्लाई हो जाएगा, ये सबके लिए है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। कब ये अप्लाई करना है, जब आपको ए और एन दोनों पता, ए और ए एन पता है तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ए एन ही पता ना हो तो भी आपको बहुत मुश्किल पड़ सकता है, ए ही पता ना हो तो भी मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन हम लोग इस केस में कौन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये सेकेंड वाला अप्लाई कर सकते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि देख लीजिए आपको पहला पद भी मालूम है, दूसरा पद भी मालूम है और एन भी मालूम है, एन आपको पता है ना यानी सब कुछ मालूम है तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको क्या करता है कि जब हम लोग क्वेश्चन करने जाएंगे ना, उस क्वेश्चन में क्या करता है, आपसे ए एन पूछ लेता है। जब तक इसके पहले जब सम निकालने जाइएगा ना, सम निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है तो एन पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए। अगर एन आपको पता है तो बाकी तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर एन भी पता है तो कहेगा ए निकाल लीजिए, ए भी निकालना आता है, डी भी आता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर कभी कभी केस में डी पता नहीं भी हो तो काम चल जाएगा, जैसे इस केस में इसका डी जरूरत है नहीं, लेकिन एन चाहिए, ए चाहिए और एन चाहिए कंपल्सरी, ये चाहिए ही चाहिए कि समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद क्या होगा। यहां पे देखिएगा सिंपल सी बात, यहां पे कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है 4 का, फिर यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 4, यानी कि डी आपको पता चल गया, क्योंकि देखिए अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या पूछ रहा है आपसे ए 14, ये 14वां पद पूछ रहा है ना, ये 14 पूछ। तो यहां पे लिखिएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू, आप ए एन लिख लीजिए इंटू डी होता है ए एन, एन की जगह पर क्या लिखते हैं 14, ए की जगह पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 3 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, 14 माइनस डी करने से बेटर है कि डायरेक्टली हम लोग क्या करें, यहाँ पे 14 जो लिखा है n 14 को घटा के लिख दे, ऐसा नहीं लिखते हम लोग कि a प्लस आपको 13 डी, जितना पूछा उसे घटा के लिख दीजिए। चलिए तो 3 कितना हो जाएगा 13 गुने 4,
तो 13 चौका 52, 3 55, यानी ऐसा हमारा क्या हो जाएगा बी। ठीक है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी है यानी इसको आपको चेक करना है, तो सिंपल सी बात चेक कर लीजिएगा। पहले इसमें क्या होगा, पहला चेक कीजिएगा इसमें कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। कहोगे सर 2 कैसे बढ़ रहा है, देखो कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर मान लो -8 में अगर 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम -6 में अगर 2 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, -4 आएगा। बढ़ रहा है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे देखिएगा कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है। तो यही एपी है, हमको लग रहा है यही एपी है। जब ये एपी हो गया तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर करा कि समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, 4 का एनवा पद क्या होगा। क्या कर रहा है, एनवा पद। तो एनवा पद निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू देखिएगा इसमें कितना है, 16 है, और एन का वैल्यू आपको पता नहीं है। डी कितना है देखिए तो चेक कीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 हो रहा है, यहाँ पे -5 हो रहा है ना। तो डी कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये अगर हम यहाँ पे 16 लिख देते हैं, इसको गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, गुना में होते हैं। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, क्या हो जाएगा, -5n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 16 और 5 21 -5n। आंसर है क्या इसमें, 21 -5n हो जाएगा। चलिए, क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्व अंतर निकाले। तो आप यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है। तो एक तो तरीका है ये है कि 0 जब दिख रहा है कि 0, कि इसमें से 0 को घटाइएगा तो फिर वही चीज आ जाएगा ना, तो वो भी आंसर हो सकता है। या फिर दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, 1/4 में से क्या घटाइएगा आप, 1/8। पता है ना आपको, डी निकालने का फॉर्मूला होता है अगले पद में से पहले बाद वाले पद को घटा देना रहता है। तो 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। इससे तो पक्का हो गया कि इसी में से कोई होगा। ठीक है, तो 4 से बाकी जगह 4 दूना 8 -1, यानी 1/, क्या हो गया, 8। तो यहाँ पे इतना करने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पहला पद अगर 0 है, दूसरा पद 1/8 है, तो डी भी 1/8 ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद आपको निकालना है, तो यहां देखिएगा, इसको निकाले हो तुम लोग। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि 5n-7 प्रथम पद क्या होगा, यानी कि हम अगर प्रथम पद कुछ नहीं कह रहा है, सामान्य पद इतना हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे n की जगह क्या रखते हैं, 1 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। तो 5 × 1 = क्या हो जाएगा, -7। तो 5 बन जाएगा, 5 - 7 बराबर क्या हो जाएगा, -2। इसमें है -2, बिल्कुल है। ठीक है, एक ही रख के चेक किया जाता है। अभी कहिएगा बड़ा रख रहे हैं तो बड़ा भी रख सकते हो, बड़ा रखोगे तो फिर दूसरा आंसर आएगा। ठीक है, और है कि समांतर श्रेणी 2, 6 और 10 के प्रथम 11 पदों का योग ज्ञात करना है। कितना पद, 11 पद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि Sn बराबर क्या होगा, n/2 2a + n-1 इंटू इतना ही होता है ना। ठीक है, तो यहाँ देखोगे n का वैल्यू तो सीधे सीधे दे दिया, कितना, 11/2, और 2 और a का वैल्यू कितना दे दिया है, 2। ठीक है, और n कितना हो जाएगा, 10 में यहाँ पे है 11 - 1, और d कितना हो जाएगा, 2 यहाँ 4 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, 4। ठीक है, 11/2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। इसमें से घटेगा तो कितना होगा, 10 × 4। ठीक है, 11/2, 4, 10 चौका कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, 11/2 और 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44। काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 22। तो 22 में जब 11 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 और 2 2 4, और ये हो जाएगा आपको 200। ठीक है, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका, 3। ठीक है,
अब देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है तो आप कह रहे हैं कि सर ये ए वाला नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, ए वाला नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं है पूछ रहा है आपसे, है नहीं पूछ रहा है। तो इसमें आपको कहीं चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल सा दिख रहा है आपका डी आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप 2 बढ़ रहा है, फिर डबल, फिर ट्रिपल, ऐसा बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, तो सिंपल सी बात है इसमें डी सी। अच्छा देख लेते हैं सी। अच्छा वो ये वो लग रहा है कि आपको कुछ ये होगा। यहाँ पे अगर इसमें से क्या घट रहा है, माइनस का प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का क्या हो जाएगा 4। तो अगर यहाँ के प्लस का 4 अगर किया जाता है तो प्लस का 6 होना चाहिए, प्लस का 2। एक मिनट, हाँ प्लस का 2 होना चाहिए, सॉरी ये गलती से हमको लग रहा है माइनस, हाँ प्लस का 2, ठीक है ऐसा हो सकता है। बट ये वाला तो डायरेक्टली दिख रहा है कि ये वाला नहीं है। तो यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 21, 18 और 15 का कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा तो सीधे लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। क्योंकि कोई अगर सर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ए एन का वैल्यू तो ये होता है और वही 0 पूछ रहा है। ए का वैल्यू कहाँ पे इतना है, यहाँ पे कितना है 21 है ना, ए का वैल्यू कितना हो गया 21। एन इसमें आपको पता है क्या, एन आपको पता नहीं है, ठीक है यहाँ देखिएगा। और यहाँ पे डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें से घट कितना रहा देखिए तो माइनस का 3। 18 में से जब ये घटेगा तो माइनस का 3 घटेगा, यहाँ लिख दीजिएगा क्या माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ देखिएगा कि ये तो हो गया 21 और प्लस इसको अब गुना करते हैं इसको और इससे, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 0, ठीक। 21 में और 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ये 24 माइनस 3n बराबर 0। तो माइनस का 3n इधर रख लीजिए, 24 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस का क्या हो जाएगा ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 बटे 24, n का वैल्यू कितना आ गया 8, यानी 8वां पद क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। अब आगे कह रहा है कि समांतर श्रेणी 7, 28, 63 का कौन सा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा सर, क्या हो रहा है, और क्या पूछा आपसे चौथा पद क्या होगा। तो इसमें ये है बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखिए दिखने में लग रहा है कि है बहुत डेंजर, है आसान। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है √7, यहाँ पे क्या लिखा है ना, ये 28 को जब आप तोड़िएगा तो 28 तोड़ेगा कितना में 4 7 28, यानी कि 4 के बदले 2 निकल जाएगा, 7 अंदर आ जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे तोड़ते हैं मान लीजिए 63 को, तो 63 को देखिएगा 9 7 कितना होता है 63, 9 के बदले क्या निकल गया 3√7 हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे 1√7 है, यहाँ पे 2√7 है, यहाँ पे 3 रूट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 4√7 हो जाएगा, ठीक है। तो 4√7 इसमें कहीं है क्या, नहीं है ना। 4√7 का मतलब क्या हुआ, 4 चौका 16, 16 7 कितना होता है 112। आई बात समझ में नहीं समझ में आया, समझ में, हाँ 16 7 119 होता है, मैं सॉरी पूरा पूरा कर लेते हैं, 16 7 112 ही होता है, 16 7 100 हमको भी कंफ्यूज कर दिया यार, 16 7 112 ही होता है, क्या हो जाएगा 16 7 112 हाँ, तो 16 7 112 होता ही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, यदि 2/3 ए और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो ए का मान क्या होगा। क्रमागत पद का मतलब क्या होता है, वो लगातार क्या होता है, लगातार कोई पद दिया हुआ है। तो अगर एग्जाम्पल पे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, हम एक दूसरा एग्जाम्पल अगर ले रहे हैं, सपोज मान लीजिए हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने लिखा 2, यहाँ पे लिखा ए और यहाँ पे लिखा कितना सॉरी 4, सपोज मैंने हम लिख लिया। आपसे पूछ रहे हैं बीच का वैल्यू क्या होगा, तो बीच का वैल्यू किसी का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, या फिर किसी का बीच का वैल्यू अगर निकालना है, इक्वलिटी निकालना है, 2 से भाग आपको करना पड़ेगा ना। तो जैसे कि यहाँ पर अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो 4 2 कितना हो जाएगा 6/2, तो रूट कितना हो जाएगा 6, यानी कि 3 आ गया नहीं बीच का वैल्यू। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे फर्स्ट वाला दिया है लास्ट वाला दिया है तो बीच वाला निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। देखोगे क्या दिया है कि 2/3
और प्लस में दिया है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 3, तो हो जाएगा 2 और 3 दूना 6, 6 2 8 बटा कितना आ गया। अब इसको कितना से हमको भाग करना है, 2 से भाग करना है, तो 2 से भाग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 8 बट्टा 3 भागा में है तो क्या हो जाएगा, गुना में 1 बट्टा 2, 2 चौका 8, 4 बट्टा कितना हो गया, 3 हो गया। 4 बट्टा 3 इसमें कहीं है क्या, आंसर है बी। ठीक है, चलो।